जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इयान, उसके फादर, माइकल और माइकल का सेक्रेटरी आ जाते हैं बीजे बेस के पास। और अब आगे ये जो बंदा रहता है, ये बंदा उनको धक्का देके बीजे बेस के अंदर जाने लगता है और बोलता है लोगों को कि मेरे सामने से हटो, अब बहुत हो गया कैनिबल मॉन्स्टर के साथ। अब कहता है कि अब मुझे खाना मिलेगा और लड़कियां भी, ऐसा बोल के जा रहा होता है दौड़ते हुए। तभी हमें एक गन का शॉट दिखाया जाता है, पर हम देखते हैं कि वहां के एक आदमी ने इस आदमी को गन से मार दिया था और बोलता था कि बिहेव योरसेल्फ, नहीं तो तुम सब भी इसी की तरह मारे जाओगे। तभी इयान ये देखने के बाद सोचने लगती है कि ये जो बीजे बेस है, ये एक बिजनेस टाइकून शेन नेटियन के द्वारा बनाई गई है। और ये जो जगह है बीजे बेस, ये उसका प्राइवेट एस्कॉर्ट है। पर जब से अपोक्लिप्स आया था, शे नेतेंग ने कुछ मर्सनरीज को हायर कर लिया और लोकल गैंगस्टर को, और वो गैंगस्टर और मर्सनरीज को पैसे देता है और यहाँ पे सर्वाइवर को लाया जाता है। और उसने इस बेस को, इस प्राइवेट एस्कॉर्ट को एक सर्वाइवर कैंप में बदल दिया और ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि कोई लोकल एम्परर। और हम देखते हैं कि वहाँ पे इयान और माइकल का सेक्रेटरी उसको कंधे पे ले जाके लेके जा रहा होता है और लोग लाइन पे लगे रहते हैं। तभी वहाँ का एक बंदा कहता है कि तुम सबको अपने क्लोथ निकालने पड़ेंगे, अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे, ताकि हम चेक कर सके कि तुम लोगों को कोई ज़ॉम्बी बाइट है या नहीं। और वो बंदा बोलता है कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तुम लोग को पूरा नेकेड होना पड़ेगा, बिना कपड़ों के होना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो तुम लोग, अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं करते हो तो हम मान लेंगे कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम जगह पे ही एग्जीक्यूट कर दिए जाओगे। और ये बात सुनती है इयान। और तभी मैकर का सेक्रेटरी कहता है कि सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसी बात है तो आपको क्या लगता है कि मैं अपने बॉस का एडवांटेज लूँगा, मैं अपने बॉस को आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ऐसा बोल के वो अपने बॉस को इयान के ऊपर धक्का दे देता है। वो बोलती है हे, और वहाँ पे वो आदमी बोलता है कि आखिर तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो, अंदर जाओ। और हम देखते हैं कि वो रूम के अंदर जाती है और माइकल का ड्रेस उतारी होती है, उसके शर्ट के बटन ओपन करी होती है और बोलती है कि आखिर ये मैं कर क्यों रही हूँ। और तभी उसके शर्ट के बटन खुल जाने के बाद उसके एब्स दिखने लगते हैं और ये सब देख के कहती है इयान कि फाइन, एटलीस्ट ये गाय के पास कुछ दिखाने के लिए तो है। अच्छा। और यहाँ पे माइकल सीधा बैठा हुआ था, पर ये अभी भी अनकॉन्शियस था, ऐसा हमें दिखाया जाता है। और इसका पूरा शर्ट उतर गया था। और तभी नीचे पैंट की बारी आती है। तभी वो बहुत घबराते हुए बोलती है मनी मन कि अभी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। और ये ऐसा कह रही होती है जैसे कि ये जंग लड़ने जा रही है, पर कहे भी क्यों ना, क्योंकि आखिर उसके पैंट उतारने जा रही है। और ये उसके पैंट को पकड़ती है और कहती है कि वॉटेवर, ऐसा वो मनी मन कह रही होती है कि जस्ट उसके पैंट पकड़ो और उसे निकाल दो। और ये काम वो आंख बंद करके भी कर रही होती है और मनी मन बोलती है कि मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। और फिर पैंट निकालने के बाद वो आंखें खोलती है तो वो देखने के बाद कहती है, दोस्तों ये जो सीन है ये बहुत ही ज्यादा फनी है, इसे पढ़ते हुए तो मुझे भी हंसी आ गई थी। और तभी वो पेन निकालने के बाद देखती है और बोलती है, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और हमें पीछे एक चील का ड्राइंग दिखाया जाता है। उसके सामान को चील के साथ कंपेयर किया जाता है, ऐसा दिखाया जाता है हमें। और तभी उसका हाथ पकड़ लेता है माइकल अचानक से और वो उसको बोलता है, आखिर क्या बड़ा है। और तभी वो कहती है कि आखिर तुम कब उठे। तो उसको कहता है कि जब तुमने मुझे यहाँ पे अंदर लाया। और दोस्तों ये पार्ट मुझे रीड करके और आपको बताने में भी काफ़ी हंसी आ रही है, क्योंकि ये पार्ट काफी फनी है पूरे के पूरे इस मांगा में। और तभी इयान शर्माते हुए भी कहती है और बोलती है कि आखिर तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे थे कि जैसे कि तुम अनकॉन्शियस हो, जैसे कि तुम बेहोश हो, वैसे बोलती है उसको। और तभी वो हल्की सी स्माइल देके कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया जो तुमने अभी देखा, ऐसा वो इयान को कह रहा होता है। और इयान शॉक हो जाती है। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इयान का कंधा पकड़ लेता है और बोलता है उसके कपड़े निकालते हुए, कहता है कि मैं तुम्हें मदद करता हूँ ये तुम्हारे कपड़े निकालने में। और उसे कपड़े निकालने लगता है, नीचे करने लगता है। और तभी हमें पीछे से आवाज आती है उस बंदे की, हे जल्दी करो, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है। और माइकल कह रहा होता है कि हमें जल्दी करने की जरूरत है। तभी वो उसको
कहती है कि तुम, पर हम देखते हैं कि उसने उसके कपड़े निकालने की जगह सीधा फाड़ दिए थे। और दोस्तों, मुझे ये रीड करते हुए भी बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि ये पार्ट बहुत ही ज्यादा फनी है पर बहुत ही क्यूट और रोमांटिक भी है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। इयान के चिल्लाने की आवाज आती है कि हे इजी, धीरे करो। और तभी हमें अंदर से आवाज आती है, ऐसा माइकल कहता है कि अभी नेक्स्ट लॉन्ड्री। तभी माइकल का सेक्रेटरी चौंकते हुए कहता है कि अरे, बॉस तो उठ गए हैं। वाओ, ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि वो इतने एनर्जेटिक है कि नहीं। वो तो सिस्टर इन लॉ को कोई ब्रेक ही नहीं देते, ऐसा वो कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि इयान उसकी ऐसी हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा पर साथ ही साथ शर्मा गई थी, और उसको देखते हुए कहता है माइकल कि लगता है इसके पास कुछ नहीं है पर इस नेकलेस के अलावा। और सोचता है, बोलता है कि अच्छा, लगता है कि फूड और वेपन शायद इसके नेकलेस से ही। और तभी वो माइकल का कोट ले लेती है और बहुत ही शर्माते हुए कहती है कि मेरी तरफ ऊपर से नीचे देखना बंद करो परवट। और उसको बोलता है कि हम दोनों ही अभी बिना कपड़ों के हैं, मुझे अच्छे से देखने की जरूरत है क्लोजली। और तभी दरवाजा खुलता है और माइकल का सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस, आप फाइनली उठ गए। और तभी माइकल उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो स्टूपिड, ये तुम्हारी स्टूपिडिटी भारी पड़ जाएगी। और तभी ये इयान को आते हुए देखता है और बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, आपने ये आखिर बॉस का जैकेट क्यों पहना हुआ है। और कहता है ये क्या आप लोग, और ऐसा बोलते हुए अलग ही एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है कि ओ माय गुडनेस। और ये ऐसे एक्सप्रेशन बना के और कहता है, इस वजह से इयान शर्मा के उसको मार देती है, मारने लगती है। और बोलती है कि आखिर तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, मुझे ये जैकेट पसंद आया, ठीक है। और तभी उसकी नजर माइकल के ऊपर जाती है और माइकल को बोलती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा इनफ नहीं हुआ क्या देखना, क्या तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं देखना। और वो बोलता है कि मुझे बहुत पसंद आया, ऐसा वो इयान को कह रहा होता है। और वो बोलती है कि व्हाट द हेल, ऐसा वो बोलती है। और उसको देखते और सोचते हुए कहता है माइकल कि ये लड़की के पास बहुत सारे सीक्रेट है, मुझे जानने की जरूरत है आखिर ये क्या चाह रही है। और तभी उसके पास उसका फादर आता है और बोलता है कि इयान, मैंने इस बेस के लोग से बात किया, अगर हम इस जगह पे रुकना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजें ट्रेड करनी पड़ेगी उनके साथ, नहीं तो हमें यहाँ पे टेंट लगा के ही रहना पड़ेगा, ऐसा वो इयान को कहता है। और ट्रेड में हमें फूड एक्सचेंज करना पड़ेगा। और ये बात सुन के माइकल बोलता है कि नहीं, जो टेंट का एरिया है वो काफी ज्यादा पैक्ड है, बहुत ही अजीबोगरीब लोगों से, हम वहाँ पे अपनी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते हैं, ऐसा माइकल इयान के फादर को कह रहा होता है, जी को कह रहा होता है। और मनी मन सोचता है कि ये तो जी के लिए भी अच्छा नहीं है, और साथ ही साथ मुझे ये जानने के लिए भी अच्छा नहीं है कि आखिर वो अपना फूड कहाँ रखती है, कैसे लाती है, और मुझे उसे फॉलो करने की जरूरत है। आखिर उसका नेकलेस क्या करता है, आखिर उसका नेकलेस है क्या, ऐसा वो मनी मन कह रहा होता है। तभी वो बोलती है, और आप लोग को मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। और बोलती है कि हमको एक घर की जरूरत पड़ेगी, पर इन लोग से थोड़ा अलग, जो डिटैच हो। और तभी वहाँ का बंदा बोलता है कि क्या कि तुम लोग श्योर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम हाउस अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ हाउस एक्सपेंसिव भी है, और जो यहाँ के बेस का जो डिटैच हाउस है, जो अलग घर है, उसके प्राइस भी काफी हायर है, वो ऐसा कह रहा होता है। और तुम लोग को बहुत सारा बैग ऑफ राइस और फ्लोर हमें देना पड़ेगा, आटा और चावल तुम्हें देना पड़ेगा यहाँ पे 1 वीक स्टे करने का। और बोलता है कि तुम लोग को ये सब वहाँ पे स्टे करने के पहले देना पड़ेगा, और ये जो प्राइस है आटा और चावल का, ये तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस और वाटर में ऐड नहीं होता। ये जो प्राइस है सिर्फ उस घर का है, तुमको वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के लिए अलग से प्राइस देना पड़ेगा। और तभी इयान और बोलती है मैगर के सेक्रेटरी को, जाओ हमारी बस लेके आओ। और वो ऐसा बोलते हुए सोचती है कि मैंने पहले से ही फुट को नेकलेस में से निकाल दिया था जब मैं वहां से उतर रही थी, और ये चीज किसी ने नहीं देखा, मेरे इस नेकलेस के सीक्रेट को किसी को नहीं मालूम। और वो बस लेके आ जाता है वहां पे
तो उस बस के अंदर वो आदमी जाता है और बोलता है कि व्हाट। तभी इयान का फादर कि ये काफी स्ट्रेंज है, यहाँ पे फूड कहाँ से आया इतना सारा। और बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकती है। और तभी वो लड़की और वो लेडी के पास जाती है जो इसी के साथ बस में थी, और बोलती है कि तुम लोग को यहाँ से जितना फूड लेना है वो ले लो और अपने रहने के लिए उसे यूज करो, और फिर हम यहाँ से हमारा रास्ता अलग हो जाएगा। और वो लेडी कहती है कि क्या तुम हमें भी अपने साथ लेके जाओगी। तो बोलती है कि नहीं, मैं उन लोग को अपने साथ नहीं लेके जा सकती जिनको मैं नहीं जानती, ऐसा वो कहती है। और ऐसा बोलते हुए वो बोलती है मन ही मन कि तुम लोग बहुत ज्यादा वीक हो, अगर हम लोग तुमको अपने साथ लेके गए तो तुम लोग की वजह से हमें होल्ड बैक करना पड़ेगा, हम ठीक से फाइट नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से हम सब मारे जा सकते हैं। ऐसा वो मन ही मन कह रही होती है। तभी हमें सिटी का बेस दिखाया जाता है, बहुत सारी सिटी। और वहां पे इयान का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो उस जगह से खड़े होके बालकनी में देख रहा होता है। तभी पीछे से किसी का डंडा आके फर्श पे टैप करता है और पीछे से, और तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड को उसका अंकल कहता है कि जाओ, ये प्लेस इतनी भी बुरी नहीं है कि नहीं, और तुम अपने फादर को क्यों नहीं बोलते यहाँ पे आने के लिए, और वो तुम्हारे फादर और मैं, हम दोनों मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। और वो तभी कहता है कि ये चीज को मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। पर वो कहता है कि अंकल शेंग जो मेरे फादर है वो शेनियन सिटी में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का डर है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहेंगे, ऐसा वो अपने अंकल शेन को कह रहा होता है। और फिर बोलता है कि अंकल शेन, मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे भेजा है कॉपरेशन के बारे में बात करने के लिए, क्या हम वो बात कर सकते हैं। तभी हमें पूरा रात का सीन दिखाया जाता है और हमें एक घर का सीन देखते हैं, और ये घर में माइकल और उसके फादर जी और लोग यहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। तभी माइकल का सेक्रेटरी कहता है कि बॉस, और बोलता है कि अगर हमको शेनियन सिटी जाना है तो हमको इनफ पेट्रोल चाहिए, और हमको, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी हम यहाँ पे इयान के डॉगी को देखते हैं और वो वुफ करता है। तभी उसको देखते हुए इयान कहती है और मनी मन बोलती है कि ये काफी स्ट्रेंज है, काफी सारी चीजें ट्राई की कि लिविंग थिंग जो जीवित चीजें हैं वो मेरे नेकलेस में आ सके, बट ऐसा नहीं हो पाया है। और मैं खुद भी इस नेकलेस में जब अनकॉन्शियस रहती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ तब भी जा सकती हूँ चीजें इधर उधर ले जाने के लिए, ऐसा वो अपने डॉगी को देखते हुए सोची होती है। बट सेवन अपनी पूरी बॉडी अंदर लेके जा सकता है नेकलेस के, मेरे सेवन के बारे में लगता कुछ ना कुछ स्पेशल है, ऐसा वो अपने डॉग को देखते हुए कह रही होती है, इसलिए वो नेकलेस के अंदर जा सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे चमकते हुए स्टोन और ये क्रिस्टल बहुत ही सुंदर दिख रहे थे। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight.